The first 2 points are going to be very important, very critical from a student's point of view, especially for those students जिनका अभी preparation जो है, जिनका syllabus जो है basically वो बचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं complete नहीं हो पाया। तो पहले 2 points बहुत ज़्यादा important हैं, एटलीस्ट आप उनको सुन करके ध्यान से implement करना स्टार्ट आज से ही कर दीजिएगा। ओके, सो गाइज आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं दैट भाई व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर गिविंग द मॉक टेस्ट। हमें कितना रेगुलरली मॉक टेस्ट देना चाहिए? क्या हमें दिन में रोज 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए या फिर हमें रोज दिन में 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए एंड वी हैव टू फॉलो 1 मॉक टेस्ट पर डे, दिस शेड्यूल फॉर द अपकमिंग 10 to 12 डेज। तो यार यहाँ पर एक सीधा सा लॉजिक है, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ, you do not have to give a lot of mock tests. It is just a misconception, it is just a myth that has been there, perhaps because काफी सारे टॉपर्स ऐसा करते थे कि हमें यार रोज मॉक टेस्ट देना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मैं इस तरह से पुट करूं कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है आपका, बट आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं हुआ है। अगर आपने सिर्फ एक बार कोर्स कंप्लीट करा है तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स कोर्स कंप्लीट नहीं करा, देन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, बट जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें ये तो याद रहेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, बट वो चीज याद नहीं आएगी कि आंसर क्या है। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिनका रिवीजन अभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, देन आई वुड से कि रादर देन गोइंग फॉर डेली मॉक टेस्ट, यू कैन गो फॉर alternate day mock test or for mock test with a gap of 2 days in between। होता क्या है ना यार कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट रहता है या फिर जो टॉपर्स होते हैं, अगर वो रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर वो रोज दिन में 2 भी मॉक टेस्ट देंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस अब ये है कि यार कोर्स तो कंप्लीट हो गया, कैसे हम अपनी रैंक को बढ़ाएं, कैसे स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करें। बट अगर इस स्टेज पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, देन योर प्राइमरी एंड योर मेजर फोकस should be upon completing the syllabus as well as to revise it at least once after completing the syllabus, right? तो यार सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन पे हमें ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट कम दे पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 2 से 3 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो इन द अपकमिंग 10 days बिफोर योर बिटसैट, स्टिल इट इज वेरी गुड। एंड आई एम गोना टेल यू इन द फर्दर पॉइंट्स कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है एंड कैसे हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बिटसैट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, right? So this was our first point. Coming on to our second point, it is also very important. होता क्या है, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर बिटसैट। तो यार हाई वेटेज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है उसमें। बट अगर फिजिक्स में कहीं 40 क्वेश्चंस आते हैं हमारे बिटसैट में, फिजिक्स के सेक्शन में, सो 35 क्वेश्चंस और यू कैन से मोर देन 30-35 की रेंज में जो क्वेश्चंस हैं वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहेंगे ही सही। बट जो बाकी 5 क्वेश्चंस हैं विच कंटेन 15 मार्क्स, विच मे लुक वेरी ट्रिवियल, वेरी इनसिग्निफिकेंट टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यार हम उनको छोड़ नहीं सकते। दैट इज आर कंपल्शन टू डू देम एज वेल। अगर हम फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों की बात करें, अगर तीनों में 5 क्वेश्चन भी आते हैं उन लो वेटेज टॉपिक्स से, तो 15 क्वेश्चन हो गए विच अमाउंट्स टू 45 मार्क्स। अब यार 45 मार्क्स में बिल्कुल इधर से उधर हो जाओगे आप, राइट? या तो आपके 350 आएंगे या आपके 300 आएंगे। 350 पे आपको गोवा में कंप्यूटर साइंस मिलती है, 300 में आपको पिलानी में सिविल मिलती है, या फिर आपको ड्यूअल डिग्री लेनी पड़ेगी अगर आप CS ही चाहते हो तो, राइट? तो यार 45 मार्क्स इज नॉट अ वेरी यू कैन से स्मॉल थिंग, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। तो हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है कोर्स कंप्लीशन के बाद, वो ये होना चाहिए कि ये जो लेस वेटेज टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लेस वेटेज टॉपिक्स हैं आप लोग देख सकते हो यार। जैसे हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक चैप्टर है, हमारा माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है, टेलीस्कोप है, वेव ऑप्टिक्स है, हमारा सेमीकंडक्टर है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये मैंने आपको फिजिक्स के लो वेटेज टॉपिक्स गिना दिए। इसके अलावा 11th की बात करूं तो आपका फ्लूइड्स हो जाता है, आपका इलास्टिसिटी हो जाता है। ऐसे अगर यार मैं मैथ्स की बात करूं तो हमारा 12th में अगर बोलूं तो 12th के काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम कुछ को छोड़ दें तो फॉर एग्जाम्पल हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस है, हमारा ITF है। दीज 3 आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन और 2 एट मैक्स। 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते बिटसैट में इन योर मैथमेटिक्स सेक्शन। तो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो उतने ज्यादा वेटेज वाले नहीं है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हमें कम से कम टाइम में उनको कंप्लीट करना है। अब देखो, अभी आपका जस्ट JEE मेंस तो हो गया होगा या फिर अपकमिंग 2 से 3 दिन में होने वाला होगा। तो होता क्या है ना, हम लोग JEE मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग JEE एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। तो जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे तो हमने अच्छे से फोकस कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मल्टीपल रिविजन्स भी हो सकता है आपने कर लिए,
कोचिंग का मटेरियल कर लिया, रेफरेंस बुक्स कर ली, सब कर लिया, बट जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और उनका इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता। तो हमें कोशिश ये करनी है कि 3 से 4 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन के अंदर, जैसे आपका जेईई मेंस खत्म हो, इन द अपकमिंग 4 डेज आपको जल्दी से इन लेस वेटेज टॉपिक्स को करके कंप्लीट करना है। अब कौन कौन से हैं एग्जैक्ट अगर आपको लिस्ट चाहिए, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑफ माइन जो मैंने अभी आपको थंबनेल दिखाया था, इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स वाला। उसमें जो टॉपिक्स नहीं है वो बेसिकली लो वेटेज टॉपिक्स हैं, एंड आई थिंक यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी कि कौन से टॉपिक्स आने की चांसेस कम है। जैसे साइड्स रिलेशन के आने के चांसेस बहुत कम है। वहीं अगर मैं लिमिट्स की बात करूं या फिर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इट्स ऑब्वियसली अ हाई वेटेज टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, you have to enlist all the formulas of physics, of chemistry as well as mathematics in a particular notebook with nothing else written on their sides। अब इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब यार सिंपल सा है कि आप मैथ्स लीजिए, मैथ्स में हमें क्या करना है, या तो आप सेंगेज उठाइए या फिर आप आर डी शर्मा उठाइए, साथ साथ में आप एनसीईआरटी उठाइए, एंड जितने भी फॉर्मुलेज लिस्टेड हैं आप समरी रेफर कर लेना, आपको सारे फॉर्मुलेज मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर के। उन सारे फॉर्मुलेज को आपको लिस्ट बना करके एक अपनी कॉपी में लिख कर चलना है। दिस इज फॉर मैथ्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है, या तो आप एच सी वर्मा उठाइए या फिर आप डी सी पांडे उठाइए, साथ में आप वही एनसीईआरटी उठाइए, जितने फॉर्मुलेज हैं उनको लिस्ट करते चले जाइए। एंड सिमिलरली केमिस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उठाइए और कोई रेफरेंस बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। उसमें जितने फॉर्मुलेज हैं, जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं, आप उनको लिस्ट करते चल जाइए। आप अगर चाहो तो केमिकल रिएक्शंस का अलग सेक्शन बना सकते हो, एंड जो हमारे फॉर्मुलेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में फॉर्मुला, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मुला है, हमारे इक्विलिब्रियम में फॉर्मुला है, तो उन सारे फॉर्मुलेज का अलग सेक्शन बना सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि यार जब हम बिटसैट के जस्ट एक दिन पहले बैठे हुए होंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग सब कुछ रिवाइज कर सकें। सो ये जो हमने फॉर्मुलाज की लिस्ट बनाई होगी ना, दैट वुड बी वेरी वेरी हाईली बेनिफिशियल टू यू ऑल। क्योंकि यार हमें पता है बिटसैट में फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू कॉन्सेप्चुअल चीजें। नो डाउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बट दोज कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मुला। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बट फॉर्मुला नहीं आता ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो फॉर्मुलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको सारे फॉर्मुले याद रहें एट द एंड मोमेंट, एट द पॉइंट व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। उसके लिए दिस लिस्ट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव, यू कांट नेग्लेक्ट इट। बनाइए यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा ना कि जब आप एक एक चैप्टर की लिस्ट बनाओगे सारे फॉर्मुलाज की, तो आपका साथ साथ में थोड़ा रिवीजन होता जाएगा, माइंड में आपका थोड़ा सा वापस से रिवाइंड होती जाएंगी चीजें कि यार इस चैप्टर में ये फॉर्मुलेज थे, ये फॉर्मुला यार मुझे याद आ रहा है मैंने यहाँ लगाया था, इस फॉर्मुले को ऐसे अप्लाई करना है। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जैसे आप लिखोगे अपने आप वो रिकलेक्ट होता जाएगा आपके माइंड में। अगला पॉइंट हमारा मॉक टेस्ट के ऊपर है कि हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं एंड कहाँ से देने हैं। दिस इज वेरी 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 हाईली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी कि भैया मॉक टेस्ट हम कहाँ से दें। तो यार सबसे पहली बात तो यू डू नॉट हैव टू गो to any particular platform or any book for giving the mock test. What I did was that, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैंने आपको क्या करा। बिटसैट के देखो डायरेक्ट पेपर्स हमें कहीं नहीं मिलते, क्योंकि बिट्स पिलानी नेवर रिलीजेस इट्स बिटसैट पेपर्स। अब जितने भी पेपर्स हैं, दोज आर जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ हाउ द पेपर ऑफ एक्चुअल बिटसैट कैन लुक लाइक। हमें पता है कि उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू बिटसैट। तो अगर हम उनके पेपर्स पर जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उन पे जा रहे हो और आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, देन इट इज एन आइसिंग ऑन द केक, देन तो आप डेफिनेटली बिटसैट फोड़ोगे। बट अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एंड यू थिंक कि यार अगर मैं उन पेपर्स पे जाऊंगा एंड क्योंकि उनका लेवल हाई है, मैं अपना मोरल लो कर सकता हूँ, मैं अपना मोटिवेशन लूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट वो सोर्स बता दूं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, रादर देन सिटिंग फॉर ए कंप्लीट 3 hours स्ट्रेच, आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करिए पेपर। जब आप घर पे सैम्पल पेपर कर रहे हैं, आप फिजिक्स का सेक्शन अलग से 1 घंटे में अटेम्प्ट करिए, मैथ्स अलग करिए, केमिस्ट्री अलग करिए। इसके 2-3 फायदे हैं। पहली चीज तो ये, हमें इसमें टाइम कम लगेगा। हमने फिजिक्स कर लिया, हमने देखा कि यार 40 क्वेश्चन मैंने कर तो लिए 1 घंटे में, बट इसमें मैंने 5 गलतियां करी हैं। अब उन 5 गलतियों को मैं पहले जल्दी से सही कर लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं कॉन्सेप्ट, फिर मैं मैथ्स या केमिस्ट्री पे जाऊंगा। तो इससे एक सब्जेक्ट हमने बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट भी नहीं, हम कह सकते हैं स्ट्रेंथन कर लिया। वहीं अगर मैं 3 घंटे का पेपर देता, तो एक तो 3 घंटे के पेपर के बाद थोड़ी मेंटल फटीग हो जाती है। मेंटल फटीग हो गई, उसके बाद मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। 5 गलतियां अगर मैंने सब में देखी, तो ये जो 15 गलतियां हैं, इनको करेक्ट करने में, एक एक करके करेक्ट करने में या देखने में कि यार क्यों मैंने गलती करी, मे बी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, मे बी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट की वजह से आपके बाकी 2 सब्जेक्ट भी अटके रह जाए। तो आपको सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ना है। 1-1 घंटे के स्लॉट में सब्जेक्ट वाइज पेपर अटेम्प्ट करो। आखिरी में आप चाहो तो एक आध पेपर ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हो जो आप 3 घंटे के पेपर
जो आप 3 घंटे के स्ट्रेच में करो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप 1-1 घंटा का पेपर अटेम्प्ट करो विद अ टाइमर। अगर आप टाइमर के साथ करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप 3 घंटे के पेपर में बैठे और आप भूल गए सब कुछ, या फिर आप 3 घंटे के पेपर में बैठे एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम। ऐसा नहीं होगा। आप टाइमर के साथ करिए, 1-1 घंटे भी अगर आप टाइमर ला के करोगे प्रैक्टिस, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर एंड यू वोंट मेस अप योर बिटसेट एग्जाम। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से चीजें करनी है। फिजिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस निकालिए, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वो उठाइए आप, फिजिक्स का सेक्शन निकालिए एंड करिए उसमें से सॉल्व। केमिस्ट्री के लिए आई वुड से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल लीजिए, उसमें जो सिंगल करेक्ट है, जो मल्टीपल करेक्ट है, जो मैच द कॉलम्स है, एज वेल एज जो असर्शन रीजन है, सबको सॉल्व करिए। एंड मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं आप सबको रेफर कर सकते हो, बीट WB जेई, SRM जेई, हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी का हो गया, हमारा VIT ट्रिपल हो गया, हमारा कॉमेट के हो गया, जो जो हो सकता है आप सारे पेपर यूज कर सकते हैं। क्योंकि यार मैथ्स में उतना ज्यादा टफ लेवल नहीं आता बिटसेट में, बट द थिंग विच मैटर्स अ लॉट इज स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना यार, तो आप पेपर बहुत इजीली कर लोगे। मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी आते हैं, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी आएंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो आप प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आप कोई सा भी पेपर जहां से भी आपको मिल रहा है उनको उठाओ, मैथ्स के क्वेश्चंस करना चालू करो विद अ टाइमर एट योर साइड, ठीक है। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एमबाइब है, माईपेट है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ना, एंड ये जो मैंने आपको सोर्सेज बताए इन पे आप रिलाई कर सकते हो, बिकॉज ये मैंने देखा है कि डायरेक्ट इन ही के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बिटसेट में आते हैं। तो बस यार यही कुछ पॉइंट्स थे जिनका हमें ध्यान रखना है। आप इनको फॉलो करो, इनको इंप्लीमेंट करो, एंड इसके अलावा अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा हैवी खाना वाना मत खाना, उससे नींद आती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। एंड ट्राई करो कि अगले 10-12 दिन आप सेम रूटीन फॉलो करो, मतलब रात को सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो। इससे भी हमारे ब्रेन को एक अलग पावर मिलती है, एक स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है, जो आपका एग्जाम में आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करो यार अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। योर बेस्ट फ्रेंड डिजर्व्स दिस, बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचनी चाहिए ये वाली वीडियो। एंड कमेंट करके बताओ कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बिफोर योर बिटसेट एग्जाम। वेरी अर्जेंटली आई वुड पुट देम एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।